दोस्तों, जीएसटी 2.0 का पहला मकसद है टैक्स ढांचे को आसान बनाना। पहले की उलझनों को दूर करते हुए ज्यादातर सामान को अब सिर्फ दो स्लैब्स 5% और 18% में रखा गया है। इतना ही नहीं, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सेवाओं पर 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है और कई जरूरी दवाओं को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इसका असर सीधा आम आदमी और मिडिल क्लास की जेब पर पड़ना तय है। दूसरा मकसद है जनता को प्रत्यक्ष राहत देना। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, दूध, पनीर, रोटी जैसी रोजमर्रा की चीजें अब निल या 5% टैक्स पर उपलब्ध होंगी। टीवी, एसी, डिशवॉशर जैसे घरेलू उपकरण जो पहले 28% टैक्स पर थे, अब 18% पर आ गए हैं। किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए भी राहत है, क्योंकि कृषि उपकरण और हस्तशिल्प उत्पादों पर भी टैक्स दर घटाकर 5% कर दी गई है। यह सब सीधा संकेत है कि सरकार खपत बढ़ाना चाहती है और जनता को वास्तविक राहत पहुंचाना चाहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने ऐलान तो कर दिया, मगर साथ ही यह भी कहा कि वह कीमतों पर नजर रखेगी। टैक्स घटने का मतलब है कि कंपनियों को अपने प्रोडक्ट सस्ते करने होंगे। इसके लिए इनडायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज ने एक प्लान बनाया है। प्लान के मुताबिक पहले से मौजूद दामों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, फिर नए जीएसटी रेट लागू होने के बाद उनकी तुलना की जाएगी। इससे पता चलेगा कि टैक्स की कटौती का असली फायदा ग्राहकों तक पहुंच रहा है या नहीं।